बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने के लिए हुकूमत बरतानिया की तरफ से की गई आखिरी कोशिश, जिसे हम काबीना मिशन का मंसूबा कहते हैं, पर बात करेंगे। मई 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार का ख़ात्मा हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर हमलों के बाद जापान ने हथियार डाल दिए, इसलिए ख़ारजा महाज पर हुकूमत बरतानिया के लिए अब कोई ख़तरा नहीं था। बरतानिया में अंदरूनी तौर पर भी वाज़ेह तब्दीली आई और लेबर पार्टी इंतखाबात में कामयाब हो गई। चर्चिल की जगह पे लॉर्ड एटले वज़ीर आज़म बन गए। लेबर पार्टी इंतखाबात के ज़रिए हिंदुस्तान का कोई हल चाहती थी और शिमला कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल पैदा हुआ था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात कांग्रेस है या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। चुनांचे जुलाई 1945 में शिमला के मुकाम पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपनी वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द हिंदुस्तान में मरकज़ी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवाए जाएँ। 21 अगस्त 1945 को वाइसराय लॉर्ड वेवल ने दो अहम ऐलान किए। एक, उसने कहा कि ये आने वाला जो विंटर है इसमें हिंदुस्तान में इंतखाबात करवाए जाएंगे, और दूसरा उसने कहा कि मैं खुद बरतानिया रवाना हो रहा हूँ और वहाँ पे लॉर्ड एटले से और पार्लियामेंट से गुफ्तगू करके हिंदुस्तान के मसाइल के हवाले से कोई लाया अमल मुरतब करूँगा। चुनांचे लॉर्ड वेवल जो है वो बरतानिया रवाना हो गया और फिर 26 सितंबर को वो वापस आया और उसने वहाँ पे होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को और इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमाओं को एतमाद में लिया। वादे के मुताबिक दिसंबर 1945 को मरकज़ी सतह के इंतखाबात हुए। मरकज़ के सतह पर 102 नशिस्तें थीं टोटल, जिनमें से 30 नशिस्तें मुसलमानों के लिए मुकर्रर थीं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये 30 की 30 नशिस्तें जो मुसलमानों के लिए मखसूस थीं मरकज़ी असम्बली में, वो जीत ली और साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस है। यानी वो जो 30 सीटें मुसलमानों के लिए मुकर्रर थीं उन पर कांग्रेस की तरफ से भी मुसलमान खड़े हुए थे, लेकिन वो हार गए। सिर्फ वो उम्मीदवार कामयाब हुए जो मुस्लिम लीग की तरफ से खड़े हुए थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये दावा था कि वो पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात है। उसे हाफ जो नशिस्तें थीं, यानी 102 का हाफ 51 बनता है, तो 51 से कुछ ही ज़्यादा यानी 57 नशिस्तें उसे टोटल हासिल हुई। 102 में से 30 नशिस्तें मुस्लिम लीग ने जीती जो मुसलमानों के लिए मखसूस थीं, 57 कांग्रेस ने जीती, 5 इंडिपेंडेंट थे, 2 अकाली सिख थे और 8 यूरोपियंस थे। इसके बाद जनवरी 1946 में सूबाई सतह के इंतखाबात हुए और मुस्लिम लीग ने 492 जो मुसलमानों के लिए मखसूस नशिस्तें थी पूरे हिंदुस्तान के सूबों में, उनमें से 428 नशिस्तें हासिल करके सबसे बड़ी जो है मुसलमानों की नुमाइंदा जमात होने का सबूत दे दिया। और कुल मुस्लिम वोट जो था उसका 86.6 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वोट हासिल करके साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात सिर्फ़ और सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। 5 सूबे जहाँ पे मुस्लिम लीग की अक्सरियत थी और उसका वोट बहुत ज़्यादा था, उनमें से 2 सूबों में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल ना कर सकी। एक तो सूबा सरहद में खान अब्दुल गफ़ार खान का भाई अब्दुल जब्बार खान अलमरूफ डॉक्टर खान साहब ने कांग्रेस की वजारत कायम कर ली, और इसी तरह आसाम में भी जो है वो कांग्रेस की वजारत कायम हो गई और बरदौली जो था वो वहाँ का वज़ीर आला बन गया। सूबा सिंध में बहुत आसानी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपनी वजारत कायम कर ली। सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह मुस्लिम लीग की तरफ से सिंध के वज़ीर आला बन गए। इसी तरह बंगाल में भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपनी वजारत कायम कर ली और हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो है वो वज़ीर आज़म बन गए। पंजाब की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी।
पंजाब बहुत बड़ा सूबा था। मुसलमानों के लिए यहाँ पे 86 नशिस्तें मखसूस थीं, उनमें से 75 नशिस्तें मुस्लिम लीग ने हासिल कर ली। और मुस्लिम लीग अब इस पोजीशन में थी कि वो पंजाब में अपनी हुकूमत कायम कर सकती है, लेकिन पंजाब का गवर्नर गलेंसी जो था वो किसी सूरत जो है वो पंजाब की हुकूमत मुस्लिम लीग को नहीं देना चाहता था। चुनांचे साजिशों का आगाज़ हो गया। उसने कांग्रेस से कहा कि आप यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनवाएं। तो यूनियनिस्ट पार्टी जिसकी सिर्फ 20 नशिस्तें थीं, उनका वज़ीर आला खिज़र हयात टवाना बन गया। इस तरह पंजाब में अंग्रेज़ों की साजिश के ज़रिए कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी के गठजोड़ के ज़रिए मुस्लिम लीग की वज़ारत कायम ना हो सकी और यूनियनिस्ट पार्टी के खिज़र हयात टवाना ने वज़ीर आला का ओहदा संभाल लिया। इंतखाबात के नताइज, मरकज़ी असम्बली के नताइज ने भी और सूबाई असम्बली के नताइज ने भी साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात आल इंडिया मुस्लिम लीग है और आल इंडिया मुस्लिम लीग का ये दावा हर लिहाज से दुरुस्त साबित हुआ है। चुनांचे हुकूमत बरतानिया की भी इस नताइज पर गहरी नज़र थी। लॉर्ड एटले ने हिंदुस्तान के मसाइल का कोई सियासी हल निकालने के लिए अपनी काबीना के 3 मेंबरान को हिंदुस्तान भेजा। ये एक वफद की शक्ल में आए जिसे हम काबीना मिशन कहते हैं। 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुँचे। ये तीनों लोग, जो इनके सरबराह थे सर पैथिक लॉरेंस, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। दूसरे जो मेंबर थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, वो प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड थे और A.V. अलेक्जेंडर जो है वो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। तो ये 3 बहुत अहम लोग थे। इन्होंने आते ही जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से गुफ्तगू की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू ने उसको ये साबित करने की कोशिश की काबीना के सामने कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो हिंदुओं के साथ बहुत अरसा से रहते चले आ रहे हैं। चुनांचे इन्हें कोई मसला नहीं है, इन्हें एक ही वतन चाहिए और हिंदुस्तान है। वो हिंदुस्तान की तकसीम किसी सूरत नहीं चाहते, 2 कौमी नज़रिए पर बिलीव नहीं करते। लेकिन जब काबीना मिशन ने कायद आज़म से बात की तो कायद आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान में चंद्रगुप्त मौर्य के अहद से लेके आज तक कभी भी मरकज़ी हुकूमत नहीं रही। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुस्तान में एक हुकूमत रही हो। यहाँ पे मुसलमानों की आमद से पहले भी बहुत सारी हुकूमतें यहाँ पे रही हैं, मुख्तलिफ रियासतें नहीं हैं, हिंदू आपस में बरसरे पैकार रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसे सूबे हैं जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में हैं और वो एक दूसरे से मुत्तसिल हैं, तो उनको जो है वो एक अलग रियासत बना दिया जाए। मुसलमान हिंदुस्तान में सिर्फ अक़लियत नहीं है बल्कि एक अलग कौम है, इसलिए इनके लिए एक अलग वतन होना चाहिए। तो काबीना मिशन ने कायद आज़म के मौक़िफ़ को भी समझा और कांग्रेस के मौक़िफ़ को भी समझा। तो उन्होंने फिर एक दफ़ा कोशिश की और 21 अप्रैल 1946 को सर पैथिक लॉरेंस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 27 अप्रैल 1946 को खतूत लिखे दोनों को और कहा कि आप लोग 4 नुमाइंदे लेकर जो है वो शिमला आ जाए और ताकि वहाँ पे गुफ्तगू हो सके। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो 4 अरकान मुंतखब किए शिमला में जाने के लिए, उनमें से 2 मुसलमान थे। कांग्रेस अब भी ये साबित करना चाहती थी कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी नुमाइंदा जमात है। चुनांचे 4 अरकान जो थे कांग्रेस की तरफ से, जवाहरलाल नेहरू, सर वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और खान अब्दुल गफ़ार खान, ये मुंतखब हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो 4 अरकान के नाम दिए उनमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, सरदार अब्दुल रब निश्तर और नवाब इस्माइल ख़ान थे। और 4 ही अंग्रेज़ थे जो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। 3 तो ये काबीना मिशन के मेंबर ही थे और 1 वाइसराय लॉर्ड वेवल। तो ये 12 जो अफराद थे ये शिमला के मुकाम पर इकट्ठे हुए और 5 मई 1946 को इनके दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, लेकिन ये किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। 12 मई 1946 को इन मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान कर दिया गया और 16 मई 1946 को काबीना मिशन ने फिर अपना एक मंसूबा पेश कर दिया और कहा कि जी कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके,
तो ये मंसूबा हम पेश कर रहे हैं। इस मंसूबे की रोशनी में हिंदुस्तान को जो है वो आगे हिंदुस्तान की हुकूमत को चलाया जाएगा। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के जो 11 सूबे थे उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ग्रुप ए में पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान, ग्रुप बी में बंगाल और असम, और ग्रुप सी में जो बाकी सूबे थे बम्बे, मद्रास, यूपी, सीपी, बिहार और उड़ीसा, इनको शामिल किया गया। और ये कहा गया कि ये तीनों ग्रुप्स जो हैं वो अपनी 3 फेडरेशंस जो है वो कायम करेंगे। ये 3 अलग अलग फेडरेशंस होंगी, लेकिन ये तीनों जो हैं ऊपर एक यूनियन ऑफ इंडिया के मातहत होंगी। और यूनियन ऑफ इंडिया जो है उसके पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन के महकमे होंगे। बाकी सारे महकमे जो हैं वो इन ग्रुप्स के पास होंगे। यानी ये ग्रुप्स मुकम्मल आज़ाद होने के बावजूद जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया के मातहत होंगे, और यूनियन ऑफ इंडिया के पास जो है वो तीनों अहम डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के महकमे होंगे। मरकज़ी असम्बली एक ही होगी। सूबाई असम्बलियाँ इन ग्रुप्स की होंगी, मरकज़ी असम्बली एक ही होगी। सूबाई ये जो ग्रुप्स के अरकान हैं यही मरकज़ी असम्बली के अरकान का इंतखाब करेंगे, और फिर अरकान का इंतखाब करने के बाद जो है वो सदर का इंतखाब होगा, और बाकी अमूर को तय करने के बाद ये अरकान अपने अपने ग्रुप्स में वापस चले जाएंगे और अपना सूबाई असम्बली का जो है वो आइन मुरतब करेंगे। उसके बाद फिर मरकज़ का जो है वो आइन बनाया जाएगा। उसके बाद ये बात तय की गई कि जब ये चाहें 10 साल के बाद अगर कोई चाहे ग्रुप कि वो इस काबीना मिशन से निकलना चाहता है तो वो निकल सकता है। 10 साल के बाद ऐसा मुमकिन होगा। कोई सुबह अपना ग्रुप छोड़ के दूसरे ग्रुप में जाना चाहे या यूनियन ऑफ इंडिया से पूरा ग्रुप निकलना चाहे तो 10 साल के बाद ऐसा हो सकेगा। अगर कोई सियासी जमात चाहे तो इस मनसूबे को मानने से इनकार कर सकती है, लेकिन फिर उसको अबूरी हुकूमत में, इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं लिया जाएगा। इसके बाद जो है वो काबीना मिशन ने अपना ये मंसूबा पेश कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इस पर गौर व फिक्र किया, और क्योंकि इसमें फौरी तौर पर जो है वो मुलतवी कर दिया गया था, मुस्लिम लीग का जो मुतालबा था पाकिस्तान बनाने के हवाले से जो मुतालबा था वो फौरी तौर पे रद्द कर दिया गया। यानी मुस्लिम लीग तो चाह रही थी कि अभी पाकिस्तान बन जाए, लेकिन उसमें मंसूबे में पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं की गई। जो ग्रुप्स बनाए गए उसमें भी पाकिस्तान की कोई बात नहीं की गई। बहरहाल ये कहा गया कि 10 साल के बाद जो है वो पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया से निकल सकता है। तो इससे मुस्लिम लीग को ये उम्मीद पैदा हुई कि 10 साल के बाद तो कम से कम पाकिस्तान बन जाएगा। कांग्रेस जो थी वो इन ग्रुप्स को नहीं मान रही थी। कांग्रेस चाहती थी कि ग्रुप ए में से सूबा सरहद को निकाल दिया जाए कम से कम, क्योंकि सूबा सरहद में उनकी हुकूमत थी। ग्रुप बी से भी वो सूबा असम को निकालना चाहती थी, क्योंकि असम में भी जो है वो कांग्रेस की हुकूमत थी। लेकिन काबीना मिशन ने वाज़े कर दिया कि ग्रुप्स जो है वो हमने जो बना दिए हैं ये ग्रुप्स इसी तरह रहेंगे। चुनांचे कांग्रेस अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही। मुस्लिम लीग ने भी इस पर गौर व फिक्र जब किया तो कायदे आज़म ने जो है वो मुशावरत के बाद काबीना मिशन को तस्लीम करने का जब ऐलान कर दिया, क्योंकि इसमें कम से कम 10 साल के बाद एक बहुत बड़ा पाकिस्तान बनता नज़र आ रहा था। क्योंकि 10 साल के बाद पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क बन जाता, यानी पंजाब तकसीम ना होता, पूरा पंजाब पाकिस्तान बनता। इसी तरह बंगाल और आसाम भी जो है वो ग्रुप जो बी था वो भी यूनियन ऑफ इंडिया को छोड़ देता, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुल्क बन जाता। बंगाल उसमें भी तकसीम ना होता, और अगर इनका इत्तेहाद हो जाता ग्रुप ए का और बी का तो ये बहुत बड़ा मुल्क बन जाता। इसमें भी 6 सूबे फिर होते, 6 सूबे हिंदुस्तान में होते, 6 सूबे यहाँ पर होते, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुल्क बनता। तो बहरहाल ये चीज़ें सोचते हुए मुस्लिम लीग ने जो है वो काबीना मिशन पे अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया, लेकिन इसको जो ग्रुप्स जो बनाए गए थे इसको तस्लीम कर लिया। कांग्रेस ने जब देखा कि मुस्लिम लीग ने ये आसानी के साथ कैसे तस्लीम कर लिया, तो जब गौर व फिक्र किया कांग्रेस ने तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये हम इसको काबीना मिशन को मानकर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चुनांचे उन्होंने वाज़े तौर पे कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस किसी सूरत भी जो है वो इन ग्रुप्स को नहीं मानती, क्योंकि सूबों को ज़बरदस्ती इन ग्रुप्स में देने का मतलब है ग्रुप से आज़ादी का छीना जाना, इसलिए कांग्रेस इन ग्रुप्स को नहीं मानती।
और आइंदा भी जो वो काबीना मिशन के जो बाकी नुकात हैं उन पर कांग्रेस चाहेगी तो उनको तब्दील कर सकेगी। तो चुनांचे ये देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी फिर इस पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया। बहरहाल काबीना मिशन का ये मंसूबा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों की तरफ से जो है वो बाद में मानने से इनकार कर दिया गया। चुनांचे ये आखिरी एक कोशिश थी जो नाकाम हुई कांग्रेस की हट धर्मी की वजह से कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान को रखने की, हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की जो आखिरी कोशिश थी वो काबीना मिशन का ये मंसूबा था जो कांग्रेस की हट धर्मी की वजह से नाकाम हुआ। तो ये मंसूबा नाकाम होने के बाद 29 जून 1946 को काबीना मिशन के ये तीनों अरकान जो हैं वो बरतानिया वापस चले गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काबीना मिशन और काबीना मिशन के हिंदुस्तान में आने का जो पस मंज़र था 1945 और 46 के जो इंतखाबात थे, इस सारी सूरत हाल पे जो मैंने गुफ्तगू की आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दीजिए। बहुत शुक्रिया।